शंकराचार्य के अलावा और कौन कौन लोगों ने बौद्ध मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया, उन राजाओं का भी हवाला है और शंकराचार्य के उन समर्थकों का भी हवाला है, जिसका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। एक कहावत है कि बेवकूफ़ दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन भला होता है। ये कहावत चरितार्थ होती है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ही दूसरे ऐसे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो इस कहावत में पूरी तौर से फिट बैठते हैं। अखिलेश यादव अपने वोट बैंक, अपने बेस वोट को बढ़ाने के लिए तमाम पुराने जो उनके सिद्धांत हैं उनको वो छोड़ रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी का मतलब माना जाता था कि MY समीकरण, M मतलब मुस्लिम और Y मतलब यादव, यानी दो जातियों के गठबंधन पे समाजवादी पार्टी का बेस वोट टिका हुआ था। अखिलेश यादव ने इसमें सुधार करते हुए अपना नया जो आधार तय किया, उसको नाम दिया PDA का। PDA मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में भी उन्होंने मुस्लिम को नहीं गिना। उनका अल्पसंख्यक कहने का मतलब ये था कि उसमें मुस्लिम भी है, उसमें बौद्ध भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें जैन भी है, उसमें सिख भी है। जब आप मुस्लिम कहते हैं तो बाकी अल्पसंख्यक छूट जाते हैं और सिर्फ मुस्लिम रह जाता है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ऊंची जातियों को भी एक अलग तरीके से सम्मान देने का, अलग तरीके से पार्टी में जोड़ने की एक योजना चलाई। खास तौर से क्षत्रिय वर्ग को लेके अखिलेश यादव ने एक प्लान तैयार किया और जिसमें वो नए नए लोगों से, राजे रजवाड़ों से, जिम्मेदारों से मिलने लगे, क्योंकि उनको ये पता है कि इस वर्ग को अगर छोड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी का बेस वोट नहीं बढ़ेगा। एक तरफ अखिलेश यादव इस तरीके की मेहनत कर रहे हैं और वो बड़ा दिल दिखाते हुए उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन, इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस, जो कांग्रेस के नेतृत्व में 26 दलों ने बनाया, उसमें भी वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए तमाम दलों को जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में आए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहरहाल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने और समाजवादी पार्टी वो चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी ने उस चुनाव को हारने के बाद अपनी तमाम नीतियों में बदलाव किया और एक बड़े वर्ग को साथ जोड़ने की कवायद शुरू की। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य की सुई थी वो वहीं की वहीं घूम रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पे आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने पहले रामचरितमानस पे हमला किया, रामचरितमानस में सुधार की बात की। उसके बाद फिर तमाम हिंदू संत महात्माओं के साथ उनके झगड़े हुए। अब उन्होंने एक नया इतिहास की बात खोदने का काम किया है और कहा है कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और तमाम, वो मठों को तोड़ के बनाए गए हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की जो धर्मस्थल विधेयक कानून था उसकी भी तारीफ की और कहा कि उसको लागू होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो दिक्कत है वो दिक्कत है हिंदू धर्म से। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं वहाँ उनकी शुरुआती शिक्षा उसी तरीके की हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी का वो दौर था जब हिंदू धर्म, मंदिर उसके निशाने पे होते थे और अपर कास्ट उसके निशाने पे होती थी। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत चीज़ों को वहाँ सीखा होगा और उसको सीख के वो आगे बढ़े। लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद जिस तरीके से वो लगातार हमले कर रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। जो अखिलेश यादव जुटाते हैं उसको
स्वामी प्रसाद मौर्य लुटा देते हैं। एक गांव देहात में कहावत है कि जो बूढ़वा कमाता है वो भैंसा खा जाता है। इसी तरीके की कहावत है कि एक बूढ़ा आदमी दिन भर मेहनत करके जिस तरीके से अपने खेत की रक्षा करता है, उसने जो भैंसा पाल रखा है वो रात में जाके उसको चर लेता है। कुछ यही स्थिति है स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव वर्गों को, विशेषकर सामान्य वर्गों को, हिंदू धर्म को जोड़ने की बात कर रहे हैं और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से इन धर्मों को निशाना बनाते हैं। लिहाजा जो अखिलेश यादव जोड़ते हैं वो चुनाव में टूट जाता है। विधानसभा चुनाव के बाद और कई चुनाव हुए जिनमें निकाय चुनाव था, जिनमें एमएलसी का चुनाव था। वहाँ ये चीज़ें देखने को मिली कि जो बात रामचरितमानस को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा उसका असर हुआ और समाजवादी पार्टी हार गई। लेकिन इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी उन्होंने जो बयान दिया उसकी सफाई कैसे दे रहे हैं आप उसको सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। गया था, तिब्बत भी वहीं से धर्म गया था, इसका भी उल्लेख इसी पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। साथ ही साथ शंकराचार्य के अलावा और कौन कौन लोगों ने बौद्ध मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया, उन राजाओं का भी हवाला है और शंकराचार्य के उन समर्थकों का भी हवाला है जिसका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसी के साथ ही साथ हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने, जो उत्तराखंड के ही हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड के ही हैं, जय सिंह रावत जी। इन्होंने एक लेख के माध्यम से लिखा है और इनका लेख अभी कल ही मुझे मिला है जॉन चौक के माध्यम से, जिसमें लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत नहीं, कभी बौद्ध मठ था बद्रीनाथ। विस्तार से इनका लेख जॉन चौक में सबको उपलब्ध हो जाएगा और इन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ इस लेख की प्रस्तुति की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी मांग कोई नई नहीं है कि 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति को मानकर सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्म का सम्मान करते हुए भाईचारा बनाए रखें, बल्कि इस आशय का एक शासनादेश भी जारी हुआ था, उपासना स्थल अधिनियम 1991। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में इसी आशय का विधेयक पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था अयोध्या विवाद के अलावा देश के सभी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 के दिन थी वही भविष्य में भी बरकरार रखी जाए। यानी कि अयोध्या के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति में बदलाव नहीं हो सकेगा, जिसको बाद की सरकारों ने इस शासनादेश को समाप्त कर दिया था और जिसके नाते आज निरंतर इस प्रकार के विवाद लगातार चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई पत्रकार, लेखक इनका रेफरेंस दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद कितना धर्म को पढ़ा है और कितना उसको मानते हैं, ये उनके राजनीतिक कैरियर से आप समझ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ बहुजन समाज पार्टी के साथ। उसके बाद अवसरवादी राजनीति में आगे बढ़ते हुए जब उनको लगा कि अब बहुजन समाज पार्टी में उनका स्थान नहीं है और मायावती उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए जिसको वो गाली देते थे। उसके साथ उन्होंने सत्ता का सुख भोगा और जब 2022 का चुनाव आया, उनको लगा कि बस भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, तो जिस तरीके से हुए होते हैं वो
नाव से सबसे पहले कूदते हैं जब पानी आने की आशंका होती है, उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इसमें एक और बात देखने वाली है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे समाज को जोड़ने की बात करते हैं, वो अपने घर को नहीं जोड़ पा रहे हैं। वो किस तरीके से समाज को जोड़ेंगे और समाज को क्या उनसे मिलेगा, ये इससे समझा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य के को लेके हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। समाजवादी पार्टी इस नुकसान को झेल रही है। क्यों झेल रही है, ये ज़रूर सवाल है कि इसके पीछे क्या वजह है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने एक ट्वीट किया है। वो इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी है। सिर्फ ये बयान आप देखिए और इसमें किस तरीके से भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूरी बात कही है, उसको पढ़ लीजिए। सिर्फ भूपेंद्र सिंह चौधरी की ही बात नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी ट्वीट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को बहुत ही गलत बताया है और उन्होंने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी की जो विघटनकारी नीति है, उसका परिणाम है। यानी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के नेताओं ने जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान थे, इसका ठीकरा समाजवादी पार्टी के सर फोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इन बयानों के पीछे खड़ी दिख रही है, उससे वो हिंदू धर्म और अगड़ी जातियों को कैसे अपनी पार्टी के साथ जोड़ पाएगी, ये एक सवाल है। क्योंकि शुरुआत में माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए ये बयान दिए होंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी खामोश है, इससे एक सवाल अखिलेश यादव पर भी उठता है। जो नेशनल अलायंस हुआ पूरे तमाम 26 दलों को लेके, उनमें से कोई भी दल ऐसा नहीं है जो हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। यहाँ तक कि वामपंथी भी अब खुल के बोलने से बच रहे हैं। लेकिन इस दौर में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आग उगल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आग में समाजवादी पार्टी ही झुलस जाए और चुनाव में उसको भारी नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को महत्व देते हुए महासचिव बनाया और इस पे सवाल उस समय भी उठे थे जब उन्होंने रामचरितमानस को लेके कहा था। बाद में उनके जो बयान थे वो कम पड़े, तो ये कहा गया कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ समझ आई होगी या समाजवादी पार्टी ने कुछ कहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य के हमले हिंदू धर्म पे, मंदिरों पे, संतों पे उसी तरीके से चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ये समझने की बात है, हिंदू धर्म पहले बना था या बौद्ध। अगर वो ये समझ लेंगे तो शायद उनके लिए एक बात होगी। और दूसरा, जो वो धर्म स्थल कानून की बात कर रहे हैं, उसको पूरी तौर से पढ़ लें तो उन्हें लगेगा कि ये भी हिंदू धर्म के विरोध में था और स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू धर्म के विरोध में है। लिहाजा जो बृहत्तर समाज है वो उनको जवाब देगा निश्चित तौर पे। भले ही अखिलेश यादव किसी भी तरीके का प्रयास कर लें, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा। जितना अखिलेश यादव कमा रहे हैं, उतना स्वामी प्रसाद मौर्य गंवा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।